हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका हमारे 3 in 1 सीरीज में स्वागत है। तो 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन लॉज ऑफ मोशन, हम इसका 3 in 1 सीरीज में ये भी हम लॉन्च कर रहे हैं, ये भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे। तो सबसे पहले देखेंगे मोशन। सबसे पहले देखेंगे मोशन क्या होता है। तो मोशन चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टाइम, मतलब ऐसी पोजीशन जो टाइम के साथ चेंज होती है उसको हम मोशन कहते हैं। जैसे देखो, अब मोशन में क्या है, जो हिलडुल रहा है विद टाइम के साथ, मतलब टाइम के साथ जो हिलडुल रहा है उसको हम मोशन कहते हैं। सबसे पहले देखो, फ्लाइट बर्ड, ये क्या है, एक मोशन है, क्योंकि जो बर्ड है वो मोशन कर रहे हैं ना, वो मोशन कर रहे हैं। ये क्या हो गया फिर, हमारा मोशन हो गया। तो मोशन समझ में आ गया कि टाइम के साथ जो मोशन, मतलब हाल हाल हमारे हालचाल कहते हैं, मतलब हिल डुलता है, उसको ही हम मोशन कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखो, डिस्प्लेस एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसा डिस्टेंस, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम, या फिर आप बोल सकते हैं शॉर्ट, हम बोलते हैं शॉर्टकट। और डिस्टेंस मतलब लॉन्ग कट, मतलब एक्चुअल पाथ ट्रैवल। इसको क्या है कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल 1 पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब एग्जांपल के साथ पढ़ाती हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो पढ़ाती हूँ मैं एक। अब देख, मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये हमारी ये हम ले लेते हैं, रीना ले लेते हैं, रीना's हाउस। ये लेते हैं टीना's हाउस। टीना's हाउस। तो देखो, रीना की दोस्त रीना को अपने दोस्त के साथ, टीना के साथ ही जाना है। तो रीना क्या करेंगी, पहले आ जाएंगे, ये डिस्टेंस है हमारा 10 मीटर। फिर ये दोनों, अब मैं इनकी डायग्राम निकाल देती हूँ, एक और को इनको निकाल देते हैं। ये यहाँ गई इसके घर पे, ये हमारी टीना, ये हमारी रीना। ये टीना के घर गई पहले, और फिर दोनों यहाँ से स्कूल गए, और ये डिस्टेंस होगा हमारा लगभग 8 मीटर। और रीना का भाई जो क्या लेते, इसका नाम राम ले लेते हैं। राम जो है वो डायरेक्ट, मतलब उसका कोई दोस्त नहीं है, उसके दोस्त दूसरे गांव के, इसलिए वो डायरेक्ट अपने स्कूल चला जा रहा है। इतना समझ में आ रहा है। तो वो स्कूल चला जाता है। तो ये क्या किया, उसने मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया। रीना भी यहाँ से जा सकती थी, और उसको उसके दोस्त के घर जाना था, फिर स्कूल जाना था। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 8 18 पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये सपोज हम 8 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हम ऐसे नोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 8 मीटर। इतना क्लियर है। मतलब जो ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और जो शॉर्टकट, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ ऐसा डिस्प्लेसमेंट नहीं याद रहेगा, ऐसे याद रखो, स्ट्रेट लाइन में जाता है। आपको आया कि बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि डिस्टेंस। तो जहां पर स्ट्रेट जा रहा है वहां पर समझ लो कि क्या होगा, हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इतना क्लियर है। अब देखो, डिस्टेंस जो है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी, स्केलर क्वांटिटी। क्यों है, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब मैं आपको इजोटिक बताती हूँ। ये दिया है, और क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस, पर इसकी लेंथ, मतलब इसकी डायरेक्शन हमको मतलब एक्चुअल में पता होती है क्या, नहीं पता होती। ये कभी यहाँ जा सकती है, कभी यहाँ जा सकती है। उसकी दूसरी फ्रेंड है, वो यहाँ जा सकती है, फिर यहाँ जा सकती है, फिर यहाँ जा सकती है। मतलब इसका कोई डिस्प्लेसमेंट होता है क्या,
नहीं होता है। इसीलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं कि हमारा राम का घर यहाँ से इस डायरेक्शन में है, ये बता सकते हैं हम। और क्या बोलते हैं, डिस्टेंस भी हमको पता है क्या, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। बस वेक्टर क्वांटिटी मतलब स्ट्रेट है आप लोगों को, और डायरेक्ट स्ट्रेट मतलब डायरेक्शन बता सकते हैं, बस इसमें कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना समझ में आ गया है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, और मैंने आपको सब क्लियरली समझा दिया है। आप ये मुझे आशा है कि आप ये लिख सकोगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये दोनों क्या है मैं बताती हूँ समझने के लिए। ये समझो कि ये भाई है, जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, भाई है, वैसे ये दोनों भी भाई है, ये समझो। और दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड सिर्फ। और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर सेकंड। इतना क्लियर है। मतलब मैं बता क्या रही हूँ कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड होता है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। तो ऐसा यूनिट क्या है, दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डिस्टेंस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है। और मैंने बताया ये दोनों को कहा, स्कूल में नहीं बताना, सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ कि इनको भाई समझना। तो ये भाई होती, ये भी भाई हुए। और ये स्पीड रिलेटेड टू डिस्टेंस से होता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से होता है। बस इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये आना चाहिए। मैं आपको अब सपोज समझो क्या बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस है हमारी, सपोज ले लो 60 किलोमीटर पर हावर, 60 किलोमीटर। एंड टाइम है हमारा कितना लेते, 5 मिनट पर हावर। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, S इज इक्वल्स टू 60/5 आ गया। 5 कितने का, 16 होता है। तो देखो इसको डिवाइड करो, 5 कितने का 60 होता है, तो और 5 12 का 60 होता है, तो 12 इसका किलोमीटर, इसका हावर, किलोमीटर पर हावर। कैसे निकालते आ गया, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट का है, पहले डिस्प्लेसमेंट पुट करने का, सिर्फ इसमें क्या हमको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, तो आपको बाकी क्लियर सब आ जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक के। और मैं सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ अमेंडमेंट टॉपिक पढ़ाऊंगी, या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। आप ये मैंने जो फुल वीडियो डाला है उसमें देख लीजिए। मैं सिर्फ इसमें आपको अमेंडमेंट टॉपिक कराने वाली हूँ। तो ये मैं डायरेक्ट अब जाऊँगी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पर। तो देखते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो देखो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो हमको न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताता है, तो देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमको बताता है लॉज ऑफ इनर्शिया। ऑब्जेक्ट्स स्टे एट रेस्ट मूविंग अनलेस फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब गाड़ी, मैं एग्जांपल ही देती हूँ डायरेक्ट आपको, गाड़ी बनाती हूँ, लगनी चाहिए। यह हमारी गाड़ी, इसमें पैसेंजर बैठे, थोड़ी बड़ी बनाती हूँ, पैसेंजर निकल लेंगे नहीं फिर। ये हमारी, और यहाँ पर पैसेंजर खड़ा है, उसका पैर क्या है, सरफेस पर है, तो उसका पैर सरफेस पर एक्ट हो गया। और जब ये गाड़ी ब्रेक लगाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी डायरेक्ट। तो पैर तो हमारे नीचे सरफेस पर थे, तो हमारी जो ये है, क्या बोलते इसको, पैर है, वो नीचे पैर पर सरफेस पर है। तो मैंने कहा ये रेस्ट, यहाँ पर मोशन भी हो सकता है। मोशन जब
जब कौन सी भी वस्तु मोशन में है या फिर क्या बोलते हैं उसको, मोशन में है या फिर रेस्ट में है, तो वैसे वैसे ही रहेंगे ना जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट होता है। तो ये मूविंग में बस चल रही है, बस चल रही है, चल रही है, चल रही है, और डायरेक्ट ब्रेक लग गया, तो ये तो चल रही थी ना, तो हमारी बॉडी क्या बोलती है, मैं यही रुकेंगी, तुझे चलना है ना, चल चल। तो ये क्या करती है, चलता है और जैसे ब्रेक मारे तैसे ये से आगे चला जाता है। ये क्या करता है, आगे चला जाता है। क्यों आगे चला जाता है, क्योंकि इसके पैर मूविंग में थे। हाँ मैं चल रहा हूँ, 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 पर जब ब्रेक मारा ये चल ही रहा है, पर बॉडी बोलती है मैं नहीं चलूंगा, तू जा जा जा। और जैसे ये ब्याह हो जाता है, हम हमारा बैलेंस, हम पीछे मुड़ जाते हैं। इतना समझ में आया, लॉज ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट रूल आपको समझ में आया, बस यही है इस रूल में। हाँ, और मैं आपको एक बताना भूल ही गई, न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन जो हमारे मेन है, इसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले है v² प्लस इक्वल टू u प्लस 80। दूसरा है h मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने बताया है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, आप तो आपको पता है। और 80 हमारी किसकी वैल्यू है, v² की वैल्यू हमने वो डेरिव किया है, आप वो जाके देख सकते हैं। या फिर इसको एक्सेलरेशन या टाइम ये भी हो सकता है। v² इक्वल टू u² प्लस 2s, ये इसका थर्ड इक्वेशन है। तो इतना क्लियर है, मैंने आपको इक्वेशन डिराइव करके बताया है, मेरे फुल लेक्चर में आप देख सकते हैं। ये शॉर्ट लेक्चर इसलिए मैं आपको सीधे बता रही हूँ, और डिराइव नहीं किया है मैंने, इसमें डायरेक्ट आपको बताया। इतना समझ में आया, तो चले बढ़ते न्यूटन सेकेंड लॉ। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकेंड। तो अब देखो न्यूटन सेकेंड लॉ में आ गए हमारे मोमेंटम भैया। कौन आ गए, मोमेंटम भैया आ गए, मोमेंटम भैया। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू ए, यही प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के फॉर्मूले में। ये भी, ये और ये सेम ही है, क्या क्लियर है। अब देखो न्यूटन सेकेंड लॉ में कहा गया है, आप जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, आप जितना कम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना कम एक्सेलरेशन होगा। मतलब आपके फोर्स पे क्या बोलते हैं उसको, डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन बिगर होंगे या फिर लेस होगा। आप लेस फोर्स लगाओगे तो लेस होगा क्या, एक्सेलरेशन, और आप बिगर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, बिगर एक्सेलरेशन होगा। इतना क्लियर है, बस हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ। सिर्फ आपको एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में नहीं, थोड़ी मतलब अच्छी लैंग्वेज में लिखना है, तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। बस मोमेंटम की डेफिनेशन आए तो लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। तो न्यूटन थर्ड लॉ तो इतना इजी है ना, आप तो यूं और चुटकी बजाते ही लिख डालोगे। न्यूटन थर्ड लॉ डेफिनेशन क्या है, if an object action and equal and opposite reaction is called as न्यूटन सेकेंड लॉ। इधर आपको पता है मैंने क्या लिया, ये आया मतलब क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ, यहाँ पर लिख देना आप जो नोट्स बना रहे होंगे। तो अब देखो न्यूटन थर्ड लॉ में कहा गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट एक्शन एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड में लॉ में कहा है, हम जितना एक्शन मतलब एक्शन करेंगे। अब यहाँ पर देखो, दिख रहा है आपको यहाँ पर, हाँ ये दीवार, यहाँ पर ये लड़की है, इसने जोर से धक्का मारा, जितने जोर से धक्का मारा इसने, उतने ही नहीं जोर से उसको
लगा, उसके हाथ पर चोट आई, क्योंकि इसने फोर्स अप्लाई किया, मैंने क्या किया, अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन वो हमको देता है। तो वॉल ने भी उस पर फोर्स लगाया, जितना उसने लगाया उतना ही उसने लगाया। इसी को बोलते हैं हम न्यूटन थर्ड लॉ। बस क्लियर, और क्या ही है इसमें। न्यूटन थर्ड लॉ मतलब, अब देखो रॉकेट लॉन्च होता है, मेरा रॉकेट थोड़ा अलग है, अब ध्यान मतलब अपनी डायग्राम पे फोकस मत करो, समझ लो, समझो, रटो मत। देखो ये हमारा इसरो वगैरह का जो सैटेलाइट हम भेजते, ऊपर भेजते हैं ना, तभी उड़ते हैं तो धुआं छोड़ता है। तो ये क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है धुआं छोड़ने की, धुआं छोड़ रहा है, तो मतलब ये क्या कर रहा है, धुआं छोड़ने की एक्शन कर रहा है, मतलब ऐसे यहाँ पर नीचे फोर्स लगा रहा है धुएं छोड़ने की। तो धुआं कहाँ फोर्स लगाएगा, ऊपर फोर्स लगाएगा। ये सपोज मेरा हाथ धुआं समझो, मैं इधर फोर्स लगाऊंगी, मैंने क्या किया, जो है वो अपोजिट फोर्स लगाएगा, तो ये क्या लगाएगा, ऊपर फोर्स लगाएगा, इसलिए वो रॉकेट उड़ता है। इतना क्लियर है। तो बस न्यूटन सेकेंड लॉ हो गया, बस इतना ही है न्यूटन सेकेंड लॉ में, सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ में। तो देखो मोमेंटम इक्वल टू m इंटू वी, m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। तो देखो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ही समझाया था मोमेंटम के बारे में, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। मोर मास और मोर स्पीड, मतलब मास ज़्यादा होगा या फिर मास नहीं हो तो स्पीड ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ये ज़्यादा होगा। जब मास या फिर स्पीड ज़्यादा होती है तब मोमेंटम ज़्यादा होता है। इतना क्लियर है, बस मोमेंटम में इतना ही है। क्या है, हम ज़्यादा मास, हमारे ऑब्जेक्ट में ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा मोमेंटम होगा, या फिर ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा मोमेंटम होगा। बस स्पीड ही ज़्यादा हो या मास ज़्यादा हो, मोमेंटम हमेशा ही ज़्यादा होता है। इतना क्लियर है, बस मोमेंटम में इतना है। देखते हैं अगला टॉपिक। अब लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब अब देखो, टोटल मोमेंटम स्टेट सेम इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन मोमेंटम सेम रहता है। अब देखो दो बॉल टकराए और फिर दूर हो गए, तो क्या टकराने के बाद और टकराने से पहले भी मोमेंटम उतना ही था और टकराने के बाद भी मोमेंटम उतना ही है। बस यही क्या है हमारे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। बस ये खत्म हो गया हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लास्ट रह गया हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस फोर्स। बस इतना हो जाए फिर हो गया हमारा। अब बैलेंस फोर्स मतलब क्या, बैलेंस फोर्स मतलब नो चेंज इन मोशन एंड अनबैलेंस फोर्स मतलब चेंज इन मोशन। बस बैलेंस फोर्स मतलब उसमें मोशन होता है, मोशन में चेंज होता है, मोशन बदलता रहता है। और अनबैलेंस मतलब मोशन नहीं बदलता है, और अनबैलेंस मतलब मोशन चेंज होता है, बदलता रहता है। बैलेंस मतलब नहीं होता मतलब वो बदलता नहीं है। बस इतना ही है इस फोर्स में, अनबैलेंस एंड बैलेंस फोर्स में, अनबैलेंस एंड बैलेंस फोर्स। तो इसके साथ हमारा चैप्टर पूरा हमने इस वीडियो में ख़त्म कर दिया। तो हमारा कौन सा चैप्टर, तो हमारा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। ख़त्म। कौन से चैनल के द्वारा, द शार्प पॉइंट स्टूडियो। तो हम अब थोड़े दिनों में 20 मिनट सीरीज़ लेने वाले मतलब शुरू करने वाले हैं। तो आप उस पर भी सपोर्ट करें, कमेंट डालें, तो हम वो जो 20 मिनट सीरीज़ है वो डाल सके आपकी
आपकी इच्छा होंगी तो मैं और भी 10 मिनट में पूरी चैप्टर कवर करवा दूंगी। बस यही मुझसे आपसे ख्वाहिश है कि आप हमें सपोर्ट करें, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।